Hello dear students. My dear students, in this video we will discuss exercise 1.5 first sum. And in the first sum, the statement is classify these as rational or irrational. That means we have to tell the given number is rational or irrational. My dear students, already I told you that how can you classify the number as a rational and irrational? If the number is decimal expansion, then and we have to check terminate or non-terminate. If the number is in decimal expansion and terminate, that means it is a rational number. And if it is non-terminate but repeating form, then also the number is a rational number. And my dear students, if the decimal expansion is non-terminating and non-repeating form, then the given number is a irrational number. Okay. Now we, and my dear students, I told you already that अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है, then this number is also a irrational numbers. Okay, so we will use all these concepts and we will classify the given number is a rational or irrational. Now my dear students, the first part we have to tell that 2 minus root 5 is rational or irrational. ठीक है, yes it is irrational. देखो रूट 5 क्या है, irrational नंबर. ठीक है, अब irrational नंबर्स के साथ अगर हम कोई रेशनल नंबर एडिशन में रखें, डिवीजन में रखें, मल्टीपल में रखें या सब्ट्रैक्शन में, द रिजल्ट विल बी इरेशनल नंबर. सो इरेशनल और रेशनल की सब्ट्रैक्शन भी क्या होती है, इरेशनल नंबर. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. ओके, सेकेंड पार्ट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सेम नंबर है, दैट विल दे विल कैंसल ईच अदर. ठीक है, आप इसे कैंसल करोगे तो आंसर क्या होगा, 3. अब 3 क्या है, यस 3 इंटीजर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, सो इट इज ए रेशनल नंबर. सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट थर्ड 2 रूट 7 बाय रूट 7. माय डियर स्टूडेंट्स, 2 रूट 7 बाय रूट 7, देखो मल्टीपल में है तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हुआ, 2 बाय 1. 2 ही तो है, तो 2 बाय 1 या 2 क्या होता है हमारा, यस इट इज ए रेशनल नंबर. It is a rational number. Okay, my dear students, in place of 2 root 7 by root 7, if the statement is like this 2 root 5 by root 7, अगर स्टेटमेंट ऐसे होती है कि 2 रूट 5 बाई रूट 7, अब मुझे बताओ कि अब रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 7 है, तो ये आंसर क्या होगा, सोचो. यस माय डियर स्टूडेंट्स, तब ये होगा इरेशनल नंबर, क्योंकि देखो इरेशनल नंबर रूट 5 है, इसकी रेशनल से मल्टीपल की, आंसर विल बी इरेशनल. अब इरेशनल और इरेशनल को डिवाइड करेंगे क्योंकि रूट 7 भी इरेशनल नंबर है, देन द रिजल्ट विल बी ए इरेशनल नंबर. अगर ये स्टेटमेंट है तो हमारा आंसर होगा इरेशनल नंबर. तो हमारा आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर. ओके, फोर्थ पार्ट 1 बाय रूट 2, रेशनल है 1, रूट 2 से डिवाइड किया, रूट 2 क्या है, इरेशनल, तो आंसर विल बी ए इरेशनल नंबर. इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर. नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट 2 पाई. My dear students, 2 pi is also a irrational number because we use pi as 22 by 7, but it is a rational. आपको होगा ना कि मैम पाई की वैल्यू तो हम अपने सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर में 22 by 7 यूज करते हैं, बट 22 by 7 तो रेशनल है. नो माय डियर स्टूडेंट्स, वी यूज दिस इज नॉट एन करेक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है. हम अप्रोक्सीमेशन क्यों लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड अवर सॉल्यूशन इन सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स. हमें उन सम्स में अपने अप्रोक्सीमेट आंसर्स को निकालना होता है. ठीक है, नोट द करेक्ट आंसर. तो ये लगभग वैल्यू हम ये लेते हैं, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. एग्जैक्ट में पाई क्या है, इरेशनल नंबर है. ओके, सो पाई इरेशनल है, 2 रेशनल है, दोनों की मल्टीपल हुई, द आंसर विल बी ए इरेशनल नंबर. तो आंसर क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर.
irrational number. So my dear students, this is the first sum of exercise 1.5. Now my dear students, in second sum we have to simplify some expressions. Okay, the first expression is 3 plus root 3 and 2 plus root 2. Okay, we have to simplify means देखो दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, that means we have to multiple. ठीक है, तो मल्टीपल करनी है, दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है, कुछ सेम नहीं है, जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई या x प्लस वाई होल स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, दोनों की मल्टीपल करनी है और कोई भी नंबर सेम नहीं है. ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को लिया, द फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट मैंने 3 को लिया. ठीक है, एंड देन सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट इन मल्टीपल फॉर्म, तो मल्टीपल किया 3 की 2 प्लस रूट 2 से. ठीक है ना, फर्स्ट नंबर लिया, फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट इन मल्टीपल फॉर्म, देन द सेकेंड नंबर ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट विद साइन. अब साइन क्या है, प्लस, तो आगे लिया मैंने प्लस रूट 3 एंड देन मल्टीपल में सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट, तो मल्टीपल कर दो 2 प्लस रूट 2. ठीक है, अब क्या करना है, इसे सोल्व करना है. 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 और रूट 2 की मल्टीपल देखो, 3 और रूट 2 दोनों अनलाइक टर्म्स हैं. अनलाइक टर्म की कभी इकट्ठी मल्टीपल नहीं होती, वो नंबर एज इट इज लिखे जाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 प्लस ये भी 3 रूट 2 ही है, यहाँ पे सॉरी ये रूट 3 है, ये 2 है, तो इनकी मल्टीपल को कैसे लिखोगे, 2 रूट 3 प्लस रूट और रूट के नंबर दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो वो दोनों का नंबर अगर मल्टीपल में है तो आप मल्टीपल करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. ठीक है, प्लस रूट 3 और रूट 2 क्या होगा, रूट 6. ओके, दैट इज अवर आंसर. बिकॉज देखो सभी अनलाइक है, 6 सिंपल है, 3 रूट 2 इसमें रूट का क्या है, 2 है, यहाँ पे रूट का नंबर 3 है और यहाँ 6 है. ऑल आर अनलाइक टर्म्स, सो दिस इज अवर आंसर, वी कांट सोल्व फर्दर. ओके, तो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या है, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3. वी हैव टू सोल्व दिस. ओके, फर्स्ट का ये आंसर है. ठीक है, सेकेंड पार्ट वी हैव टू सोल्व दिस. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी, क्या देखो 3 रूट 3 सेम है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो आइडेंटिटी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी. तो आप सबसे पहले लिखोगे, वी नो दैट x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये आइडेंटिटी होती है, आप इसका यूज करोगे इसके अंदर. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, स्टेटमेंट आप उतारोगे, 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. आंसर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब रूट 3 स्क्वायर. ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट में ये अंडर रूट और स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर. ओके, तो 9 माइनस 3 क्या हो गया, 6. दैट इज अवर आंसर. So if we can use any identity, then we have to use, and firstly we have to mention that identity कि हम इस identity का use कर रहे हैं. पहले वो आप लिखोगे, फिर उसका use करके आप अपने solution को find out करोगे. ओके, थर्ड पार्ट. थर्ड में क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. ओके, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, दिस इज अवर थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट देखो, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ भी आइडेंटिटी यूज होगी. x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. सो फर्स्टली वी हैव टू मेंशन दैट आइडेंटिटी. तो आप ये यूज करोगे, देयरफॉर कि हम जानते हैं ये वाली आइडेंटिटी, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, ये लिखने के बाद इस आइडेंटिटी का यूज अब हम अपने सम में करेंगे. ठीक है, तो अब आप लिखोगे रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ x ये रहा रूट 5 और y है रूट 2, तो x का स्क्वायर मीन्स रूट 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स रूट 2 स्क्वायर.
x square plus y square plus 2xy. 2x means √5, y means √2. ओके, हमने आइडेंटिटी यूज की और हमने यहाँ लिखा. फिर √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √2 स्क्वायर 2 प्लस 2. √5 और √2 की मल्टीपल क्या होगी? यस, ये दोनों लाइक टर्म्स है, वी कैन मल्टीप्लाई. तो 5 और 2 10, तो √10. ठीक है, 5 और 2 7, 7 plus 2 √10. That is our answer. Okay, here we use the identity x plus y whole square, and with using this identity we can find out our solution. Okay, next part. Fourth part क्या है? √5 minus √2 and √5 plus √2. √5 plus √2. This is our fourth part. Dear students, देखो x minus y, x plus y. Identity क्या थी? x square minus y square. So we have to write here. पहले तो आप लिखोगे आइडेंटिटी क्या होती है, उस आइडेंटिटी को मेंशन करोगे. ओके, x minus y, x plus y क्या होता है? x square minus y square. ओके, तो अब आप लिखोगे √5 minus √2 and √5 plus √2. x minus y, x plus y. That means x square minus y square. तो x square क्या है? √5. x square minus y square means √2 का होल स्क्वायर. ठीक है, √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 और √2 का स्क्वायर 2. तो 5 minus 2 क्या हो गया? 3. This is our answer 3. Okay, in this way we can simplify some expressions without identity, or if we can use the identity then we have to mention, and with using this identity we can find out our solutions. Okay, so firstly you have to remember all this identity, then after that you can use na. Okay, if there is any type of doubt you can comment me.